नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के आदर्श चैनल पे। आज आप लोगों का जो नंबर सिस्टम का क्लास चलने वाला है, ये क्लास नंबर 5 लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाला है आप लोगों का। इसमें भी मैंने आप लोगों को लास्ट में बता रखा था बोर्ड मास। क्या रखा था? बोर्ड मास बता रखा था। तो डायरेक्ट चलते हैं। बोर्ड मास में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि कोष्ठक कितने प्रकार के मैंने बताया था आप लोगों को। रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा कोष्ठक मैंने बताया था। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का मतलब भी होता है क्या? गुणा ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, गुणा होता है और ये गुणा से पहले टूटता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग होता है। मल्टीपल मतलब होता है गुणा। एडिशन मतलब होता है जोड़ और सबट्रैक्शन मतलब होता है घटाओ। ये चीज आपको क्लियर होगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इन चारों कोष्ठकों में सबसे पहले ये टूटता है, फिर ये टूटता है, फिर ये टूटता है, फिर ये टूटता है। सबसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सारे प्रोसेस पहले आए तो पहले रेखा कोष्ठक टूटता है। ये ध्यान रहे, ठीक है। जैसे मैंने ये कह दिया, अगर ये कोष्ठक में से रेखा कोष्ठक पहले आ गया, फिर का भागो गुणा जोड़ घटाना है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे किधर से? इधर से तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे किधर से? इधर से तोड़ेंगे। मतलब रेखा कोष्ठक पहले टूटेगा, फिर का मतलब गुणा, और ये का नाम से ही आएगा, और लेकिन करेंगे हम मल्टीपल। तो पहले फिर बाद में ये टूटेगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये प्रोसेसिंग होती है। अब कैसे रेखा कोष्ठक पहले टूटता है? तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। 36 भागे 6 + 3। अब बताइए, पहले ही बताइए आप कि इसमें पहले कौन टूटेगा? पहले कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे सर भागो जोगा के नियम से। का भागो जोगा के नियम से? का भागो जोगा पहले का तो है नहीं, भाग है। भाग को पहले तोड़ेंगे, तो भाग को पहले तोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? जो आएगा, जैसे 6 × 36 6 आया, और फिर 3 हम जोड़ देंगे तो 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने इस पे कर दिया रेखा कोष्ठक। मैंने क्या कर दिया? रेखा कोष्ठक कर दिया। तो जब रेखा कोष्ठक कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? पहले रेखा कोष्ठक टूटेगा। 6 3 कितना हो गया? 9, और भागे कितना? 36। अब कितना? 9 चौको कितना? 36। 4 आंसर हो जाएंगे भागे। और रेखा कोष्ठक नहीं रहा होता तो पहले हम भाग तोड़ते। नियम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए छोटा सा और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। अब मिलेंगे कब? जब प्रश्नावली बेहतरीन तरीके से चलेगी तब। भाई दोस्तों, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? 2 × 2 भागे 2 + 2 - 2 × 2 + 2 भागे 2 × 2 - 2। यहाँ रोका कोष्ठक नहीं है, यहाँ का भी नहीं है, यहाँ भाग से स्टार्ट है। भाग गुणा जोड़ घटाना दिख रहा है। ये 4 डिजिट देख रहे हैं, 4 चिन्ह दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या तोड़ेंगे? भाग को तोड़ेंगे। तो भाग को वाले को पकड़िए, ये दोनों भाग है ना। सबसे पहले इनको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 से 2 कटेगा 1 + 2 - 2 × 2 + 1 × 2 और -2। अब भाग खत्म हो गया। अब गुणा की बारी आ गई तो गुणा करेंगे। भाग के बाद गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा करेंगे। चीज समझ में आ रही है? क्या करेंगे? 2 × 1 = 2 प्लस कितना? 2 माइनस कितना? 4 गुणा हो जाएगा। प्लस कितना? 2 माइनस कितना? 2। अब गुणा भी खत्म। का भागो जो ख, गुणा भी आपने खत्म कर दिया। अब जोड़ेंगे तो 2 में 2 जुटेगा और ये भी प्लस है तो जुटेगा, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 कितना? 6। अब देखिए, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो कर्जे हैं तो जुटेंगे। माइनस कितना? 4 2 6। अब बराबर आंसर कितने आ गए? 0 आ गए। बेहद उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं एक आठ और क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन रहा बोर्ड मास से। 800 प्लस बड़ा कोष्ठक 800 प्लस मझला कोष्ठक प्लस बड़ा कोष्ठक 800 प्लस मझला कोष्ठक 50। कोष्ठक में कितना है? 30 + 20 और माइनस कितना? 10। ये चीज दिख रही है। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, भागे 500 × 40 माइनस कितना? 10। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 + 20 माइनस कितना? 10। 30 20 50 और 50 में से 10 गया 40। अब तो ये टूट गया, छोटा कोष्ठक खत्म। अब मझले की बारी आई, क्या होगा? 50 × कितना? 40 बराबर 5 × 20 कितना हो जाएगा? 2000। अब देखिए ये किनके साथ आएगा? इनके साथ, क्योंकि अब बड़े कोष्ठक की बारी आई है। छोटा टूटा, पहले तो छोटा टूटा, इसके बाद मझला टूटा। अब क्या टूटेगा? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला में क्या होगा? ये होगा 800 और प्लस कितना? ये 800 है, यहां पे कर लीजिएगा 8000, ठीक है। 8000 कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? 8000 और प्लस कितना? 2000।
ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी खत्म हो गए। अब बारी आ गई भागे 500 का। ठीक है, तो अब 10,000 में क्या करेगा, भागे 500 करेगा बहादुर, तो 2 शून्य से तो 2 शून्य खत्म। अब 5 दूना के कितना, 5 दूना के 10, कितना आया 20। अब 20 40 के साथ गुणा करेगा, 20 गुणे कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 800। दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है। अब 800 में से क्या करेगा 10 घटेगा, तो 800 में से 10 घटेगा बहादुर, तो कितना होगा 790। और यही क्या होगा हमारा आंसर। प्रोसेस के साथ मैंने प्रोसेसिंग किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया है, तो क्वेश्चन तो जरूर समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, पहले इसको तोड़ेंगे, जितना आएगा गुणा करेंगे, ठीक है, फिर जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, 30 20 50, 10 गया 40, गुणे कितना 2000, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब भागे कितना भाई 500, कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, इंटू कितना है 40, ये होगा तो कितना 800, और माइनस कितना है 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 790 आंसर। ठीक है, ऐसे गुणा सकते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, 40 गुणे 20 प्लस 200 भागे 200 गुणे 8 प्लस 60 माइनस 30, अब भागे कितना 70। दिए गए प्रश्न में बोर्ड मास नियम का पालन न करते हुए क्रमानुसार हल करें। मतलब उसका ये कहना है कि इस बोर्ड मास नियम का पालन नहीं करना है और क्रम के अनुसार लगाना है। तो क्रम के अनुसार लगाना है तो कितना होगा, सबसे पहले इधर से लगाते चलेगी, ऐसे लगाते चलेगी। ठीक है, क्रमानुसार तो क्या होगा 40 गुणे 20 कितना हुआ 800। अब 800 प्लस 800 प्लस कितना 200 कितना हुआ 1000। अब 1000 में 200 से भाग दिलवाएंगे, 1000 भागी कितना 200, डबल शून्य खत्म हो गया, 2 5 कितना 10, 5 आया। अब 5 गुणे कितना हो जाएगा भाई अगले में 8, बराबर कितना हुआ 40। अब 40 प्लस 60 होगा, दिख रहा है 40 प्लस 60 होगा तो कितना होगा 100 होगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है 100 होगा। अब 100 में से 30 जाएगा, यहाँ करते हैं 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 70, और आगे है भागे 70 है, तो 70 भागे कितना 70, तो कितना आंसर हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से भी करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 1000, और ये कटेगा 2 5 कितना हुआ 5, ये गुणा होगा 40, ये कितना होगा 100, माइनस हुआ 30 तो कितना होगा 70, भागे कितना 70 बराबर 1 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे भाजकता का नियम, और हम देखेंगे 2 से लेकर 11 तक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछता है कि 2 से व्यवस्था का नियम, 3 से व्यवस्था का नियम, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लास्ट तक चलेंगे हम। और इसमें हम बताएंगे विभाजकता का नियम, या फिर उसे बोलते हैं भाजकता का नियम। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कटने का नियम होती है। उन नियमों को पहले पढ़ लेते हैं, उस पर क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज है, वो इंपॉर्टेंट है। यदि संख्या पद्धति को पढ़ना है तो इसे भी कवर करना पड़ेगा, कॉमन नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहां से देखिए जैसे भाजकता का नियम, भाजकता या विभाजकता का नियम, भाजकता का नियम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे 2 से भाजकता, 2 से भाजकता का नियम या 2 से भाजकता। ठीक है, तो संख्या का इकाई का अंक क्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो हो क्या हो 0 2 4 6 और 8। 0 2 4 6 तथा 8 अगर संख्या के इकाई अंक दिखे तो वह संख्या पूरी क्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया क्या एक ऐसी संख्या है, अंक इसे बोलते हैं लेकिन मैं यहाँ पे संख्या ही बोलूंगा, संख्या है। अब ये तो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, मैंने अगर इसके इकाई पे कर दिया 0, अब देखिए 2 से कट रही है, ये 2 है, बड़ी छोटी चीज मैं बता रहा हूँ 2 है, देखिए 2 तो 2 से कटती है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। 3 को नहीं कट रही है तो 3 के आगे मैं क्या करिए 0 दूंगा तभी कटेगा। और मैंने अगर 2 रख दिया, 2 को मैंने इस बार उठा कर रख दिया तो क्या होगा 32 हो गया, कटेगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 143, क्या ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, लेकिन इस 143 के इकाई के स्थान पर मैंने 6 उठा के रख दिया तो ये 2 से कटेगी, पक्का कटेगी। और जैसे मैंने देख दिया 145 दे दिया तो क्या 145 कटेगी, लेकिन 145 के किनारे और इकाई के स्थान पर मैंने 8 रख दिया तो ये कटेगी। ऐसे ये डिजिट संख्या क्या होती है, कटती हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ
और आप बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी है, दिए गए संख्या में से कौन सी ऐसी है जो 2 से क्या है, विभाज्य नहीं है। मैंने लिखा है 36, 78, 42 और मैं अगला लिख रहा हूं 98, 76, 298 और अगला मैं लिखूंगा 93, 42, 54 और अगला मैं लिखूंगा 94, 63, 257। ध्यान से देखिए, ये 4 डिजिट है और चारों में हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी है जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, जो 2 से विभाजित नहीं हो रही। तो संख्या की इकाई क्या संख्या 2 है, कटेगी, 8 है कटेगा, 4 है कटेगा, लेकिन ये नहीं कटने वाला क्योंकि इसकी इकाई क्या संख्या क्या है, 7 है। नियम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता दूसरी पॉइंट में रहेगा आपका क्या, 3 से भाजकता मतलब संख्या के अंकों का योग, ठीक है, या अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। सीधा सीधा लिखेंगे अंकों के पहाड़ों का योग, इनके अंकों के पहाड़ों का योग, अंकों का योग क्या हो, इनके पहाड़ों में आए। अंकों का योग इनके पहाड़ों में, जैसे किस संख्या को काटना है, उनके अंकों का योग कर लीजिए। यदि उनका योग 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 सबको काट देगी, ठीक है। अंकों का योग किसमें है, इनके पहाड़े में आए। किसके पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है, तो ये सभी संख्या क्या होती है, कट जाती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, इनमें से कौन सी संख्या है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है, मैं 4-5 भी दे सकता हूं, कौन संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा 64, 32, 57, अगला है 94, 52, 31, अगला 82, 53, 24 और अगला मिलेगा आपको 63, 27, 15 और अगला आपको मिलेगा 64, 32, 56। ये डिजिट है आपके कितने, 5 संख्या मैंने लिख दिया है। अब इसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे विकल्प कुछ नहीं है जो 3 से विभाजित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 + 4 और +3 + 2 और +5 + 7 जोड़िए, 6 4 10 3 13 13 2 15 15 और 5 20 7 कितना हुआ, 27। 27 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 से कटेगा। यहाँ ये 9 + 4 +5 + 2 +3 + 1, इनको जोड़िए, 9 4 13 5 18 2 20 और 20 और 4 कितना, 24। 24 भी 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8 + 2 और +5 + 3 + 2 + 4, इनके अंकों का योग देखिए, 8 2 10 5 15 15 3 18 18 2 20 और 20 4 कितना, 24। ये भी 3 के पहाड़े में आएगा और कटेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 6 + 3 और +2 + 7 + 1 + कितना, 5, इनको काटिए, 6 3 9 2 11 11 7 कितना, 18 18 1 19 19 5 24। ये भी तो कट रहा है 3 के पहाड़े में। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, गड़बड़ नहीं, 5 1 6 6 6 13 6 6 12 1 13 13 और 5 18 18 6 24, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 + 4 +3 + 2 और +5 + 6, इनको जोड़कर देखिए क्या ये 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इनको 6 4 10 और 10 5 15 15 5 20 और 20 6 26 26 3 के पहाड़े में नहीं आता है इसलिए पूरी संख्या ये नहीं कटने वाली है। मतलब इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, ना कटने वाली 3 से ये होगा। लेकिन कटने वाली संख्या ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको 5 विकल्प में 5 संख्या दिया है और 3 काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या करेगा, आपसे यहीं पे 2 हटा देगा, धीरे से 2 हटा देगा, 2 हटाकर स्टार लिख देगा। स्टार की जगह वह कौन सी संख्या होगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप ढूंढेंगे, आप सबको ढूंढेंगे, आप जोड़ेंगे 6 4 10 10 3 13 13 5 18 और 18 7 कितना होगा, 18 7 25 25 होगा, 18 7 25 होगा। अब प्लस कितना, स्टार, तो 25 में कितना जोड़ने की 3 के पहाड़े में दे, 2। और क्वेश्चन बोल दिया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो स्टार की जगह रखने पर 3 से पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो स्टार की जगह छोटी छोटी संख्या क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तभी तो होगा कितना, 27। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है, ठीक है। आप स्टार की जगह कुछ और रखता है, Q P A B C कुछ भी रख सकता है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपके 3 के पहाड़े से भी पूछता है, मतलब 3 से भाजकता के नियम से पूछता है। आइए 4 से भाजकता का, अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजक, 4 से भाजक का नियम क्या होगा? मतलब जानते हैं पीछे के 2 अंक 4 से कटे, या पीछे अंतिम 2 अंकों में 4 का क्या हो, पहाड़ा जाए। अंतिम 2 अंकों में हम कह सकते हैं इकाई व दहाई के अगर दोनों अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वे सभी संख्याएं 4 से कट जाती हैं। अंतिम 2 अंकों में क्या हो, 4 का भाग चला जाए। और एक चीज और अपवादित है, यदि इन किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर डबल जीरो मिल जाए तो भी वो 4 से विभाजित होती है। ठीक है, यदि डबल जीरो मिल जाए किसी भी संख्या के अगर इकाई दहाई के स्थान पे, अगर या पीछे के स्थान पे दोनों जीरो मिल गए, 2 जीरो मिल गए, ये अपवादित है, अपवादित है, तो वे भी संख्या 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए, निम्नलिखित संख्याओं में से बताइए कि ऐसी कौन संख्या है जो 4 से क्या है, विभाजित नहीं है। जैसे 12,648, ठीक है, 13,424, 13,600, 13,938। ये देखिए पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, डबल जीरो है, अपवादित है, ये भी 4 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है। आंसर क्या होगा, मानिए चीज समझ में आई। आगे हम देखते हैं 5 से भाजक, 5 से भाजक का नियम। अगला होगा 5 से भाजक या 5 से भाजकता, 5 से भाजकता का नियम। इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, 5 से उल्टा करती हैं। जैसे मैंने लिख दिया 110, 112, 115, 140। अब मैंने इसमें से कह दिया कि निम्नलिखित में से बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित ही ना हो। ठीक है, तो ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा, क्योंकि नियम में क्या है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो 0 है, 5 है, 0 है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है, आते हैं अगला 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, या लिखते हैं 6 से भाजकता या 6 से विभाजकता का नियम। जो 2 और 3, ध्यान से देखिएगा, जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे, जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे, या दोनों के पहाड़े से कटे, या हम कह सकते हैं दोनों से भाजकता हो, दोनों से भाजकता लगे, दोनों से कटे। मतलब 6 से वही सभी संख्याएं कटती हैं जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जो 2 के नियमों का भी पालन करे और 3 के भी नियमों का पालन करे। जैसे मैंने कह दिया, कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए, बताइए इसमें से कौन कौन सी है जो कट रही, जो नहीं कट रही है। ठीक है, मैंने दिया 64, 32, 542, मैंने अगला दिया 82, 53, 421, मैं अगला दे रहा हूं 73, 25, 334, मैं अगला दे रहा हूं 64, 32, 587। ये आपके साथ 4 संख्या है, इन चारों संख्याओं में से बताना है कि 2 और 3 दोनों के नियमों से पहले देखना होगा कौन कौन से कट रही है। तो 2 के नियमों का होता है 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करें। 2 का नियम क्या है, ये क्या है कि स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 दिखना चाहिए, तो 2 से कटेगी। पहले 2 के नियमों का पालन करते हैं। देखिए ये कट रही है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये तो 2 से कटेगी, लेकिन ये नहीं है लास्ट में 2, न 0, न 6, न 4, न 8, ये भी नहीं है, तो ये तो 2 से नहीं कट रही, तो ये बाहर हो गई। क्योंकि 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करे। 2 सिर्फ 2 के नियमों का पालन करे, 2 संख्या है, एक ये एक ये, तो इन्हीं को हम 3 के भी नियमों से चेक कर लेते हैं। 3 का नियम होता है सभी अंकों का योग, यदि 3 के पहाड़े में है तो क्या होगा, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2,
15, अब 15 5 20, अब 20 4 24, ये हो रहा है ना 24 हो रहा है। ये 3 से तो कट रहा है भाई, ये तो कटेगी संख्या। लेकिन यहां पर तो अभी 2 भी है आपका, यहां पर तो अभी 2 भी है। फिर से जोड़ते हैं, ये तो 2 छूट गया था जो लास्ट में था। 6 4 10 3 13, 13 2 15 5 20 4 24 2 26, 26 हो रहा है। और 26 3 के पहाड़ी में आता नहीं, इसलिए नहीं कटेगा। 2 के नियमों का पालन करा लेकिन 3 के नियमों का पालन नहीं करता। अब ये संख्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये तो कटेगा नहीं पक्का है। ये देखते हैं 7 3 10 और 10 2 12 और 12 5 17 और 17 6 23, 17 6 हो जाएगा 23 और 23 और 4 कितना 27, 27 3 के फाड़े में आता है। मतलब ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट रही है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 7 से विभाजकता का नियम। आइए 7 से भाजकता का नियम देखते हैं। 7 से भाजकता, दोस्तों अब ये देखेंगे 7 से भाजकता का नियम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति, 2 चीजें हैं इसमें आती हैं और दोनों को पकड़िएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं इस बार, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, 7 से भाजकता के नियम 2 होते हैं। एक तो किसी संख्या की पुनरावृत्ति अगर 6 बार हो, जैसे 5 5 5 5 5 5, कितनी बार हो गया, 6 बार हुआ, तो ये दोस्तों पक्का है कि ये 7 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये चीज क्लियर रखिएगा। मैंने क्या किया, जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 5 बार हो, सॉरी 6 बार हो, तो वह संख्या क्या होती है दोस्तों, 7 से विभाजित होती है। 7 से विभाजित होती है। आप काट के देखिएगा, काटने के बाद जैसे मैंने कर दिया, कितनी बार में कटेगा, 7 7 49, कितना बचा, 50 51 52 53 54 55 65, 7 9 63, कितना बचा, 65 था 63, तो कितना बचा, 2 बचा, तो 25 हुआ, 7 तरीके 21, अब कितना बचा, 4 45 हुआ, 7 6 42, अब कितना बचा, 3 7 5 35, काटेंगे इतना आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया 6 6 6 6 6 6, इसको काटूंगा 7 से, ये भी कटेगा। मैंने लिया 9 9 9 9 9 9, कितनी बार, ये भी 7 से कटेगा। दुनिया भर की सारी संख्याएं की अगर पुनरावृत्ति 6 बार ही, तो वो 7 से कटेंगे। ठीक है, ये पक्का 100% श्योर है और सिद्ध है, ये तो होता ही है। ठीक, लेकिन ये तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता ही है ऐसे कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह 7 से विभाजित होता है। लेकिन एक और चीज होती है, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक संख्या दिया, एक नियम इसका दूसरा भी होता है, इसका एक नियम और दूसरा होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक नियम होता है 7 का, कि 7 से करने वाली संख्याएं कैसी और होती हैं। जैसे मैंने लिया 15 428, इसे ध्यान से देखिएगा। 15 428 एक संख्या, मतलब 15,428 एक संख्या। आप इनके नियमों का देखिएगा, पालन करिएगा। एक संख्या है ये, और इसके नियम काटने का ये है 7 से विभाजन का नियम, कि जब किसी संख्या को हम लिखते हैं और देखते हैं 7 से कटेगी कि नहीं, तो उसके लास्ट वाले डिजिट को पकड़िए और बाहर करिए, और उसको क्या करिए, दुगुना करिए, कितना हुआ 16, और बची हुई 1542 में से वही दुगनी चीज हम घटा देते हैं। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और यहाँ पर 5 बता, यहाँ पर 1 बचा। अब 6 को हटा देंगे, 12 हो गया दुगना, और यह 12 हम किस में से, इतने में से घटा देंगे। 0 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ। अब 0 को हटा देंगे, 0 का दुगना तो 0 ही होगा, 0 यहां से घटा देंगे 14। अब ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि यह कार्यक्रम 0 7 14 21 ऐसे करके गुणज में अगर आए तो वह 7 से कटती है। ठीक है, क्या होती है, कटती है। मतलब किसी संख्या को अगर 7 से काटना है, संख्या के लास्ट के डिजिट का दुगुना करिए और उसको हटा दीजिए। संख्या के लास्ट के डिजिट को हटाकर उसको आप दुगुना करें, और दुगुना करके बची हुई शेष संख्या से घटाएं, और तब तक यह कार्यक्रम करते चलें जब तक कि आपको 0 7 14 21 मतलब 7 के गुणज में वो चीज न मिले। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, जब सीमा पार करेगी तो आप समझ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जो 7 से इस नियम से भी करती हैं और पुनरावृत्ति से भी करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे 8 से भाजकता का। तो दोस्तों अगला देखेंगे 8 से भाजकता
कंफ्यूजन मत होइएगा, 8 से विभाज्यता का नियम भी लिख सकते हैं। 8 से भाजकता का नियम क्या होता है? मतलब अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाए। अंतिम 3 अंकों में क्या हो? 8 से भाग जाए, या अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए, या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो? अंतिम 3 अंकों पे 3 शून्य हो, वो भी 8 से संख्याएं कटती हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं कुछ अंक संख्या दे रहा हूं, आप उसमें से बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से विभाजित नहीं है। जैसे मैंने दिया 869848, मैंने अगला दिया 176584, और मैं अगला दे रहा हूं 132424, मैं अगला दे रहा हूं 638286। दोस्तों ये 4 संख्या है, इसमें से हमें पकड़ना है। देखिए ये 8 से कटेगा, कटेगा क्या? देख 3 डिजिट चेक करना है, सब में 3 डिजिट। 8 से 48, 584, 424 और 286, इसमें से हमें काटना है 8 से। कितनी बार में कटेगा भाई? ये तो कट रहा है 8 10 में 80, 8 से 48 कटेगा। ये देखिए 8 से 56, 8 से 24 कटेगा। ये देखिए 8 पे 40, 8 से 24 कटेगा। ये 8 से 24, 4 बचा 46 कटने वाला नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, ये आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों 4 विकल्पों में से निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो 8 से पूर्ण विभाजित नहीं है? तो 63, 82, 86 नहीं है। अब चलेंगे हम 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता, अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। जो 3 से नियम वही 9 से भी ऐसा होता है। अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए, और जब अंकों का योग 9 के पहाड़े में आएगा बहादुर, तो वो 9 उसे पूरा पूरा काट देगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 92 65 43 25, मैंने एक संख्या लिखा 92 65 43 25। अब इनके अंकों का योग देखते हैं। 9 + 2 + 6 + 5 + 4 + 3 अब +2 + 5, तो 9 2 11 6 17, 17 5 22, अब 22 और 7 29, 29 और 7 36 हो रहा बात, और 36 9 के पहाड़े में आता है, मतलब संख्या 9 से विभाजित है। बस यही है। 3 का भी ऐसे विभाजित नियम होता है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में है तो 3 से कटे। 9 का नियम होता है अंकों का योग 9 के पहाड़े में 9 से कटेगा, तो ये होता है 9 से विभाज्यता का नियम। आगे हम देखते हैं 10 से। आगे हम देखेंगे 10 की भाजकता का नियम, या 10 से भाजकता, 10 की भाजकता का नियम। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे सरल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 0 हो। जैसे 120, 140, 130, 124। और इसमें मैं से ये बताऊं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित नहीं है? ये तो कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो जिनकी इकाई के स्थान पर 0 है वो 10 से कटेगी, जिनकी इकाई के स्थान पर 0 नहीं है वो 10 से नहीं कटने वाली। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पे, 11 से। आइए बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 11 की भाजकता, 11 की भाजकता का नियम क्या है? भाजकता का क्या है नियम? इसमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम स्थान का योग तथा विषम स्थान के अंकों का, या ऐसे मैंने बोलिए सम स्थान का योग, विषम स्थान के योग, विषम स्थान के योग का अंतर दिख रहा है, योग का अंतर ये दिख रहा है, 0 या
11 का पहाड़ा हो, शून्य या 11 का पहाड़ा हो। ठीक है, मतलब सम स्थान पे जो संख्याएं आई रहेंगी उनका और विषम स्थान पे जो संख्या रहेंगी उनका, दोनों का अलग अलग, सम स्थान का योग और विषम स्थान के स्थित संख्याओं का योग, दोनों का अलग अलग योग करके सम और विषम का करके उनका हम अंतर करते हैं, या तो शून्य आ जाए या तो 11 की गुणज में पहाड़े में आ जाए, तो वह 11 के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटी संख्या दे दिया, मैं एक छोटी संख्या चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ये 4 संख्या आपको दे दिया और मैं इसे इसमें से बताऊंगा, चेक करूंगा। ठीक है, कि हम सम स्थान पे जो स्थित अंक हैं उनका योग करेंगे और विषम स्थान पे जो स्थित अंक है उनका योग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम और विषम का जो योग किए हैं उनका हम अंतर करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, तो वो 11 से कटेंगे। मैंने कह दिया कि इनके 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसी कौन संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सम स्थान, जैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 सम सम सम, विषम विषम विषम, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक गोला तो एक छोड़िए, एक गोला तो एक छोड़िए, एक गोला तो एक छोड़िए। आप गोले को गोले से जोड़ दीजिए, कितना हुआ 3 5 8 1 9, ये एक स्थान हो गया, और जो बच गया उसको 2 6 8 1 9, और दोनों का कर दीजिए अंतर, कितना आया 0, अतः यह 11 से कटेगा। ठीक है, नियम समझ में आ रहा है। यहाँ भी गोला छोड़िए, गोला फिर छोड़ दीजिए, फिर गोला, क्या होगा 8 4 12 1 13, 13 पकड़ लीजिए, और 2 8 10 और 3 13, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 11 से कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए गोला छोड़ दीजिए, फिर गोला फिर छोड़ दीजिए, फिर गोला, तो 8 5 13 और 13 7 कितना होगा भाई 20। यहाँ देखिए 2 3 5, अब 5 कितना हुआ 9, 20 में से 9 गया 11, 11 का पहाड़े में आया, मतलब ये भी संख्या आपका 11 से कटेगी। यहाँ देखिए गोला करिए छोड़िए, गोला करिए छोड़िए, फिर गोला करिए छोड़ दीजिए, 8 3 11, 11 4 कितना 15, 2 2 4 और 4 5 कितना 9, कितना बचेगा भाई 6। क्या ये 6 0 और 11 का समान है? नहीं है, तो ये नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बिल्कुल ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ये होता है 11 का कैसे विभाजता का नियम, देखते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 3 6 9 11 काफी डिजिट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया 7y 6y, 7y 6y दिख रहा है ना, 5 में y की जगह क्या रखें कि क्या हो 11 से विभाजित हो। मतलब 7y 6y 5 में y की जगह क्या रखें कि वह 11 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, गोला फिर गोला छोड़िए, गोला फिर गोला, कितना होगा 7 6 13 और 13 5 कितना 18, 7 6 13 13 5 कितना 18। अब ये कितना हो गया y प्लस y 2y। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ x होता यहाँ y होता तो मान अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पे y है, दोनों जगह y है तो मान बराबर होना चाहिए। तो या तो हम 18 में से 18 घटा दें तो 0 आ जाए, ठीक है, या 18 में से हम कुछ ऐसी संख्या घटाएं कि 11 आ जाए या 22 आ जाए। 11 के पहाड़े में आना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए भाई, 11 का गुणा जोड़ना चाहिए। या तो हम 7 घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा, लेकिन हम 7 कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे 2 5 या 5 2, ये होगा 3 4 या 4 3। तो हम डिजिट अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जो भी मान है y y में दिख रहा है, दोनों y y में दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी आएगा तो 0 होगा, तो मतलब यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, तो 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 0, अतः y का मान क्या होगा 9 होगा। चीज क्लियर है, अगर 9 रखेंगे y का मान तब जाके 11 से विभाजित होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कल अब आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों का नंबर सिस्टम आगे बढ़ेगा। माफी चाहता हूँ, क्लास काफी लेट हो गया। ठीक है,
लेकिन जहाँ तक हो सकेगा पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।